ऐसे एक पंडित जी थे, बनारस विद्यापीठ से पढ़े महाराज, खूब बढ़िया मन लगा के। अब मन लगा के खूब पढ़ाई किया, भागवत का खूब अध्ययन करी उन्होंने, खूब बढ़िया से अध्ययन करी। सोचे अब भागवत में जाऊंगा, भागवत का पाठ करूंगा, भागवत की कथा करूंगा, बढ़िया आनंद आएगा। तो ट्रेन में बैठे बनारस से टिकट लेके, अब वहां से बैठे ट्रेन में तो किसी ने जेबें साफ कर दिया पंडित जी की। अब पंडित जी एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी, सोचे कुछ फल इत्यादि ले लें, पालें। तो फल लेने गए तो देखे जेब साफ है। फल वाले से बोले भैया फल हम नहीं ले सकते। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले हमारा जेब कोई साफ कर दिया। बोले कोई बात नहीं पंडित जी, आप ये फल ले लीजिए, हमारी तरफ से पा लीजिए। अब पंडित जी वहीं स्टेशन पे रुक गए कि आगे टीटी रोक लेगा तो फिर उसको क्या जवाब दूंगा, क्या कैसे, बिना रुपए कहाँ सफर करूं। बताओ, लोग पंडितों जी को नहीं छोड़ रहे, धोतियों कुर्ता वाले पर नहीं शर्म कर रहे हैं, उनका भी जबिया साफ कर देते हैं। लोग प्रयाग जी में, अयोध्या जी में, सरयू जी में, गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, गंगा जी में कहते हैं हर हर गंगे, और कुछ लोग बैठे रहते, तुम निकलो बाहर हम तुम्हें कर देंगे नंगे। बैठे रहते कि नहीं बैठे रहते हैं साफ करने के लिए, सब पूरा गायब कर देते हैं। उनके भी एक पूर्वज होंगे, देख के कह रहे होंगे गजब हमारे कुल में पापी जन्म ले लिया कि बताओ संतों को भक्तों को नहीं छोड़ रहा है, इनको भी लूटने में लगा है। बताओ प्रयाग जी में लोग पुण्य पाप धुलने आते हैं और एक तीर्थ में पाप करने जाता है। तो पंडित जी वहां से गए बगल वाले गांव में, स्टेशन के पूछते पाछते बोले कि इस गांव के पंडित जी कौन है? तो किसी ने बताया वहां घर है। तो गए, बोले पंडित जी हर हर महादेव सीताराम। बोले हाँ हाँ हर हर महादेव सीताराम, बताओ क्या बात है? बोले बताओ। बोले हम बनारस से आए हैं। बोले तो क्या करें बनारस से आए हो? बोले हम भागवत पढ़ के आए। बोले भागवत क्या होती है? भागवत क्या है? पंडित जी को नहीं पता भागवत क्या है। बोले बताओ, ये गजब का ब्राह्मण है, भागवत भी नहीं पता, एक बार भी नहीं सोचा ब्राह्मण जी आए बनारस से आए, कम से कम कुछ पानी आनी पवा दे, पानी भी नहीं पूछा। बोले हाँ बताओ क्या काम है? बोले हम भागवत करते हैं। बोले तो क्या करें भागवत करते हो? बोले अपने गांव के सेठ जी से कहो ना एक भागवत करा ले, हमारे साथ ऐसी ऐसी बात हो गई। बोले यहाँ इतना टाइम नहीं, यहाँ जाओ, यहाँ कोई नहीं जानता भागवत क्या होती, जाओ यहाँ से। बोले गजब के व्यक्ति हो, तुम अपने जात का ही भला नहीं चाहते, एक ब्राह्मण लूट गया है तुम्हें समझ में नहीं आता। जब इस तरीके से थोड़ा बोले तो बोले अच्छा ठीक है तुम रुको, मैं सेठ जी से बात करके आता हूँ। सेठ जी के पास गए। सेठ जी बोले हाँ बताओ क्या बात है? बोले एक पंडित जी आए बनारस से। बोले तो क्या क्या किया जाए बताओ? बोले कह रहे भागवत करा लो। बोले भागवत क्या होता है? आज तक जब कभी भागवत हुई हो सुने हो तब तो जाने भागवत का। बोले क्या होता है भागवत? बोले अब वही जाने, अब वही कह रहे हैं भागवत पता नहीं क्या होता, हमें भी नहीं पता, वो करना चाह रहे हैं, क्या क्या हो तो भागवत करवा लिया जाए। बोले नहीं इतना समय नहीं, बच्चे जिद करने लगे सेठ जी से, पिताजी मुझे भागवत देखनी है। सुननी नहीं है, भागवत देखनी है। बच्चे सोच रहे कोई खेला एला होगा, कोई आएगा सांप बिच्छू ऐसे दिखा के, मदारी खेला जैसे होता कोई दिखा के चल देगा। ओ महाराज, सेठ जी ने जब देखा बच्चे जिद करने लगे, सेठ जी ने कहा अच्छा ठीक है बच्चे जिद करते हैं, जाओ ले आओ दिखा दे भागवत करा दो। बोले चलो ठीक है। सेठ जी तैयार हो गए, जल्दी चलो। बोले अच्छा स्नान कर ले। बोले इतना समय नहीं, चलो भागवत करो। इतना टाइम कहाँ सेठ जी के पास? बोले चलो भैया। बेचारे जलपान इत्यादि भी नहीं किए, पहुंचे। एक शिला थी पत्थर, तो उस पे सेठ जी सोते थे भोजन के बाद। उसी पत्थर पे बैठ गए, ऊंचा था वो पत्थर। अब बच्चे सब बैठ गए, नौकर चाकर सब बैठ गए बगल में, हे जल्दी आओ भागवत दिखाने आया है कोई, भागवत दिखाने बनारस से आया है, जल्दी आओ जल्दी आओ। सब बैठा लिए। अब पंडित जी अपना भागवत पुराण ऐसे निकाले। भागवत पुराण को हमेशा कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। तो सोचे बस इसी कपड़े के अंदर होगा जो दिखाएंगे, अभी निकालेंगे कुछ जादू दिखाएंगे, बच्चे सोच रहे हैं। अब पंडित जी रखे, बढ़िया प्रणाम किए, मंगलाचरण किए। अब बच्चे सोच रहे हैं अब कब दिखाएंगे भागवत।
अभी दिखाएंगे, लगता अभी दिखाएंगे। सब धीरज रखे हैं, तब तक सेठ जी आए भोजन करके। अब सेठ जी को सोना था कहीं उनके जगह पे, पंडित जी बैठे थे भागवत करने। अब वहीं गए बगल में, उनके पैर पे ऐसे सर रखे सो गए। अब पंडित जी कुछ बोलते तो उनकी नाक घर घर मारती। पंडित जी ने कहा, सेठ जी, ए सेठ जी, भागवत हो रहा है, भागवत हो रहा, सुन लो। अब पंडित जी, जो दूसरे पंडित जी उनको लाए तो डर रहे कहीं बवाल ना हो जाए, जगह रहे फालतू, कि नहीं शांति से भागवत करें, जो दिखाना है दिखाए जाए। अब सेठ जी ने एक बार अनसुना किया, फिर सोने लगे। बोले, हे सेठ जी, सेठ जी, भागवत हो रही है, सुन लो। सेठ जी उठे गुस्से में, कहा, नींद भंग करते हो हमारी। एक लगाया पंडित जी को। पंडित जी को क्रोध आया, बड़ा बदतमीज इंसान है ये। एक तो भागवत चल रही है, सो रहा है आके। पंडित जी भी लगाए दो खींच के। अब प्रारंभ हुआ हाथापाई दोनों का। बच्चे कह रहे हैं, भैया दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, भागवत चालू हो गई है। अब दूर हो जाओ, भागवत अब चालू हुई है। बोलिए भागवत माई की। अब वहां पे माई माई चिल्लाने लगे लोग। अब दोनों लड़ते 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 लड़ते, गड्ढा होता था पहले, गड्ढे में अनाज रखा जाता था। रखा जाता था कि नहीं? 10-15 फीट का गड्ढा होता था, उसमें अनाज रखा जाता था। उसी में गिर गए महाराज। तो कोई कह रहा, जाओ बचा, रे छूना मत, छूना मत, भागवत माई आई है, छूना मत, छूना मत, भागवत अब हो रहा है, भागवत देखो, भागवत देखो। अब पंडित जी खूब मतलब चढ़ गए, मारने लगे। सेठ जी को कहे, आज तो तुम्हारी हम बताएंगे तुम्हें भागवत कैसे होती है। मार रहे हैं खूब। अब कोई बचा नहीं रहा है। कह रहे, भागवत हो रही, भागवत हो रही, देखो देखो भागवत हो रही है। कोई नहीं बचा रहा। उनकी पत्नी आई, बोले, हे भागवत माई, हमारे पति को छोड़ दो। पंडित जी कहे, अभी भी ये मूर्ख है, भागवत माई माई चिल्ला रहे हैं। जान गए गांव में मूर्ख बसे हैं सब, इनको भागवत का मतलब नहीं होता। पंडित जी भी एकदम बढ़िया बना, हम नहीं छोड़ेंगे, इनकी हिम्मत कैसे हुई। बोले, अच्छा क्या लेंगी आप, छोड़ दीजिए। बच्चे से कहे, तुम कहो। बोले, क्या कर रहे हैं, भागवत माई देख रहे हैं ना, देखो देखो। कह रहे, अरे हमारे पति को छोड़ दो, कुछ ले लो। बोले, ठीक है, आप देना चाहते हो, छुड़वाना चाहते हो अपने पति को, 500 रुपया लेंगे तब छोड़ेंगे। बोले, आप 500 नहीं, पूरा घर ले जाओ, लेकिन हमारे पति को छोड़ दो। तो छुड़वाते हैं। पंडित जी बाहर निकलते हैं, सब दूर, भैया दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, भागवत माई निकल रही हैं। नहीं पता लगा आपकी बार किसी और पे चढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगा। पंडित जी समझ गए सीताराम है, सब वहां से निकल गए। कहीं तो इस तरीके से तो नहीं समझ रहे हो आप लोग।